welcome back to my channel. So in the previous video we have read till here and today we will discuss these topics. So let's start. Opportunity cost. So opportunity cost is the cost of next best alternative good that is sacrificed or the cost of next best alternative foregone. मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में ये है कि आप अपने लिए हमेशा बेस्ट चीज़ चूज़ करोगे, ठीक है, लेकिन जो सेकंड बेस्ट है आपके लिए वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. सो ये है बहुत ही सिंपल मीनिंग इसका. As we all know, resources are limited and therefore we have to make choices. So when we choose commodity for one use, the other use will be rejected. So the cost of using resource in chosen project is the loss of alternative output which they might have produced. नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं. Suppose you have applied for job for the post of manager. So company A is ready to give you 1 lakh salary per month. Company B is ready to gives you salary 80,000 per month. And case 3 मतलब company C है which is going to give you 50,000 salary per month. तो definitely you are going to choose best for you, that is 1 lakh वाली जॉब आप चूज करोगे. बट उस 1 लाख वाली जॉब को चूज करने के लिए आपने दो जॉब छोड़ी हैं. वो है एक तो 80,000 की और एक है 50,000 वाली. तो ये जो आपने 80,000 वाली जॉब छोड़ी है 1 लाख वाली जॉब के लिए, तो ये 80,000 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, ठीक है. सो दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन अ कंपनी ए में वर्क करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन अ कंपनी ए is the cost of next best alternative foregone. जो कि आप दूसरा अच्छा ऑप्शन चूज कर सकते थे, जो कि आपने नहीं चूज किया, वो होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और इन दिस केस इट इज 80,000, ठीक है. So the amount of goods and services that is sacrificed to obtain more of any one good is called opportunity cost of that good. I hope I am making sense and मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपका डाउट. सो लेट्स मूव टू द PPF. PPF is the production possibility frontier, and as we all know that resources are limited and we cannot satisfy all our wants. So and it is very simple to understand, we cannot have everything that we want, है ना. अभी आप बहुत सी चीज़ें चाहते होगे आपकी लाइफ में हो, बट नहीं हो सकती क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर हैं और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं. सो उसमें क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिस्ट को चॉइस करनी पड़ती है, और ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अब इकोनॉमिस्ट ट्रेडिशनली रिप्रेजेंटेड दिस चॉइसेस विद द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. सो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. तो हम यहाँ पर सिर्फ दो गुड्स लेते हैं बिकॉज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और इजी अंडरस्टैंडिंग, तो हम यहाँ पे सिर्फ दो गुड्स लेकर के चलते हैं. PPF is also known as production possibility curve, production possibility boundary, production या बाउंड्री. फ्रंटियर को हम बाउंड्री कहते हैं, इसीलिए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री कह रहे हैं. कर्व की शेप वो ऑलरेडी आती है. और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर हम उसको इसलिए बोलते हैं, बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है ये इसलिए आ रहा है बिकॉज वी आर मूविंग अलोंग द कर्व which implies transformation of one good into the another by transferring resources. अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम PPC को और डिटेल में विद एग्जांपल पढ़ेंगे. So there are some assumptions of PPF which is the resources are fixed. So हम हमेशा ये अज्यूम करके चलते हैं कि resources जो इकोनॉमी में हैं वो फिक्स्ड हैं, but these resources can be transferred from one use to another, ठीक है. Then the technology remains the unchanged. The level of technology remains unchanged means it assumes to be constant. हम ये नहीं देख रहे कि उसमें अपग्रेडेशन हो रहा है या फिर डिग्रेडेशन हो रहा है. हम यहाँ पे उसको मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी फिक्स्ड है, अनचेंज्ड रहेगी. Resources are fully and efficiently employed. मतलब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको बेस्ट तरीके से यूज़ करेंगे जिससे कि हमको बेस्ट मतलब ऑप्टिमम मैक्सिमम आउटपुट हमको मिले. Resources are not equally efficient in production of all goods.
सो इसका मतलब ये कि व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस. इसका भी एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे अभी. एंड ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So now let's understand with the help of table. So an economy can produce only two goods and they are guns and cloth. ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज आपको गिवन है फ्रॉम A to F. अब सपोज करो इफ द इकोनॉमी यूज ऑल इट्स रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ गन्स. अगर इकोनॉमी सिर्फ ये सोच रही है कि वो गन्स को प्रोड्यूस करे, देन नो रिसोर्सेज इज लेफ्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ. मतलब कि मैक्सिमम आप 15 यूनिट्स गन्स की प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपके लिए क्लोथ के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं. और सेकंड केस ये है कि इफ ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर क्लोथ, अगर हमने सारा ही क्लोथ के लिए यूज कर लिया, देन मैक्सिमम ऑफ 500 मीटर क्लोथ कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड नो रिसोर्स इज लेफ्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गन्स. तो यहाँ पे 0 हो गया ये. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि आप वन यूनिट मतलब 100 मीटर ऑफ क्लोथ एंड 14 यूनिट्स ऑफ गन प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर 200 मीटर ऑफ क्लोथ एंड 12 यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर 300 मीटर ऑफ क्लोथ एंड 9 यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो ऑन. व्हेन वी जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स वी गेट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ठीक है, दिस कर्व शोज अस द फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब अगर इकोनॉमी रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज, बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है, तो वो मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकती है. विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी वो इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है. ठीक है, अब देखो, बाय लुकिंग एट द टेबल वी कैन एनालाइज दैट इफ वी आर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ देन वी हैव टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गन्स. तो ये हमको यहाँ से पता चल रहा है दैट इफ वी आर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ तो हमको यहाँ से डिक्रीज करनी पड़ेगी. और ये बहुत सिंपल है, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड देन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड डिक्रीजेस. तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही पढ़ा था दैट व्हेनेवर वी यूज कमोडिटी फॉर वन यूज द अदर यूज ऑफ कमोडिटी विल डिक्लाइन. अब यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है दैट द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इज इंक्रीजिंग. वन यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, जो कि कांस्टेंट है बिकॉज वन यूनिट से इंक्रीज हो रहा है. लेकिन यहाँ पर ये जो डिक्रीज हो रहा है ये इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है. इंक्रीजिंग रेट से कैसे, देखो पहले 15 से 14 हुआ, मतलब कि सिर्फ 1 यूनिट से डिक्रीज हुआ, फिर 14 से 12 हो गया, फिर 2 यूनिट से डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे 12 से जब 9 हुआ तो 3 यूनिट से डिक्रीज हुआ, फिर 9 से 5 4 यूनिट से डिक्रीज हुआ, फिर 5 से 0 पूरे 5 यूनिट से डिक्रीज हो गया. ठीक है, तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें जो ये कर्व है इसकी स्लोप पता चलेगी. जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था कि स्लोप क्या होती है. स्लोप होती है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, मतलब कि वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड, जिसको हम कहते हैं लॉस इन वाई अपॉन गेन इन एक्स. तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो जो पीपीसी की स्लोप होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो स्लोप होती है वो होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो उसका अदर नेम है वो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हम उसको कहते हैं. ठीक है, अब वो होती क्या है, बेसिकली ये होती है द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ और मैं उन वर्ड्स पे स्ट्रेस कर रही हूँ जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. The number of units of commodity sacrificed, जो number of units of commodity आपने sacrifice करी है, या in this case it is guns, आपने guns की units को sacrifice किया है. Why? To gain one additional unit of another commodity. एक additional unit के लिए cloth की, यहाँ पे वो additional unit है, मतलब कि 100 मीटर के लिए हमने sacrifice करा है, तो वो हमारा कहलाता है MOC. MOC अब देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दैट रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स. वी आर ट्रांसफरिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज. तो हमने गन्स में हम क्या कर रहे हैं, मोर एंड मोर रिसोर्सेज को हम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं. दैट इज वी आर ट्रांसफरिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड. So it simply states that we have transferred resources from more productive use to less productive. इसीलिए MOC increase हो रहा है.
अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है। एक वर्कर है हु इज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ गन्स, तो हमने उसको गन्स के प्रोडक्शन में एम्प्लॉय कर रखा है। अब इकोनॉमी ने ये डिसाइड किया कि वो गन्स का प्रोडक्शन कम कर देगी और क्लॉथ का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी। तो अब वो जो रिसोर्स है, मतलब वो जो लेबर है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा गन्स की प्रोडक्शन से क्लॉथ की प्रोडक्शन में। ठीक है, क्योंकि उसको अच्छे से काम किसका आता है, गन बनाने का आता है, उसको क्लॉथ का नहीं आता है काम। एज अ रिजल्ट हिज प्रोडक्टिविटी इन क्लॉथ इज लो, इसकी वजह से एमओसी हमारा इंक्रीज होता है। क्योंकि अब देखो ग्राफ से समझते हैं। सी यहाँ पे था, इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम 0 यूनिट ऑफ क्लॉथ को बनाएंगे और 15 यूनिट्स ऑफ गन्स हम पूरी प्रोड्यूस कर देंगे। जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे हम सिर्फ गन प्रोड्यूस करेंगे। फिर इकोनॉमी ने डिसाइड किया हम 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाते हैं। 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ का मतलब है 100 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, देन इकोनॉमी डिसाइड कि हम 100 मीटर ऑफ क्लॉथ को बनाएंगे, उसके लिए with 14 units of gun। तो when we are producing, so देखो अब हम यहाँ पे हैं, where we are producing 100 meter of cloth and 14 units of gun। तो इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि वो एडिशनल यूनिट 1 एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करेगी किसकी, क्लॉथ की। तो उसके लिए उसने 1 यूनिट ऑफ गन को रिड्यूस करा। फिर इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि वो 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ क्लॉथ को, मतलब 100 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ को, 100 मीटर क्लॉथ को वो प्रोड्यूस करेगी, जिसके लिए उसको 12 यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा। उसके लिए उसने कितना रिड्यूस करा, 2 यूनिट से रिड्यूस करे गन्स को। फिर यहाँ पर 300 मीटर क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए 9 यूनिट्स ऑफ गन के साथ प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। मतलब कि फिर हमने 3 यूनिट से सेक्रीफाइस करा। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे फर्स्ट यूनिट से सेक्रीफाइस किया, जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारे डिक्रीज है यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज है। जब हम उसको ज्यादा कर रहे हैं तो और ज्यादा लेबर आएंगे, कलेक्टिवली उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए हमको वहां से कम यूनिट्स को, मतलब यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए वहां पर हमको ज्यादा यूनिट से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है लेटर स्टेज पे आते हुए। ठीक है, तो इसीलिए इसी रीजन से हमारा जो ये एमओसी है वो इंक्रीज हो रहा है। नाउ यहाँ पे एक और बात है कि एमओसी और पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये तो हमारा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि ये बताता है हमको। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो क्या हुई अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लेके चलते हैं। द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ। 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ में यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ, उसका एक्चुअली मतलब है कि 100 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हमने स्केल लिया है वो 1 यूनिट का लिया है, और वो जो 1 यूनिट का स्केल है वो बताता है 100 मीटर। ठीक, तो इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस कर रही है, 100 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड 14 यूनिट्स ऑफ गन। अगर इकोनॉमी ने डिसाइड करा कि वो 2 यूनिट ऑफ क्लॉथ एंड 12 यूनिट ऑफ गन को प्रोड्यूस करेगी, तो उसके लिए उसने क्या करा, 2 यूनिट से सेक्रीफाइस किया। मतलब कि एक एडिशनल यूनिट के लिए 2 यूनिट से सेक्रीफाइस किया। तो ये जो 2 यूनिट से सेक्रीफाइस किए गन्स को फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ क्लॉथ, इट इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 2 यूनिट्स ऑफ गन। तो आई होप समझ आ गया, क्योंकि हमने बेस्ट को चूज करना है। जैसे कि हमने अपॉर्चुनिटी की स्टार्टिंग में बोला था, तो बेस्ट हमने क्या चूज किया कि हम 100 मीटर क्लॉथ को और प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए जो नेक्स्ट बेस्ट था वो क्या था कि आपने ये जो 2 है उसको आपने डिक्रीज कर दिया। मतलब आपको 12 यूनिट गन्स की प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो जो आपका पहले था वो था 14 यूनिट्स, अब आपका क्या है 12 यूनिट्स। तो आपने कितना सेक्रीफाइस किया, 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। किसके लिए, फॉर 100 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी फॉर 100 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 2 यूनिट्स ऑफ गन। और वो देखो फॉर 1 यूनिट, वो भी सिर्फ यहाँ के लिए। अगर आप 2 से 3 पर जा रहे हो तो फिर आप 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस हम यहाँ पे कर रहे हैं गन्स को, तो तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर हमारी चेंज हो जाएगी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी।
PPC slopes downward. So PPC shows the maximum possible combination of two goods which can be produced with the help of given resources and technology. As we discussed, more of goods can be produced only by decreasing the another one. PPC is concave shaped. जब भी हम किसी कर्व की शेप की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम उसकी स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी स्लोप क्या है, MOC। तो more unit of one commodity has to be sacrificed to gain an additional unit of another good, ठीक है। क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, MOC इंक्रीज होगा जब हमारी रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे।